हरिओम भक्तों, मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। तो प्यारे भक्तों, आज मैं आपको चैत्र नवरात्रि के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि अब कुछ दिनों बाद में आने वाली है। यह चैत्र नवरात्रि 30 मार्च को शुरू होगी। 30 मार्च रविवार के दिन, जिसमें आपको शनिवार के दिन अमावस है। ये बहुत बड़ा एक संजोग बनने जा रहा है कि शनिवार की अमावस और प्रथम नवरात्रा रविवार के दिन। तो इसमें कोई भी माता बहन भाई बंधु कैसा भी हो, कोई शक्ति का उपासक हो, तो देखिए इसमें समापन भी देखिए रामनवमी भी इसकी आपकी नवमी के दिन होगी और अष्टमी शनिवार के दिन रहेगी। तो ये बहुत बड़ा संजोग है शक्ति उपासकों के लिए। तो जिसमें कोई भी अगर किसी प्रकार का अगर छोटा सा अनुष्ठान बिठाकर पूजा करता है या कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसा भी कोई करता है, तो उसका किया हुआ पूजा पाठ कभी विफल नहीं होगा। क्योंकि ये संजोग एक ऐसा शुभ घड़ी और शुभ वार के साथ बन के नवरात्रा का जो संजोग बना है, बहुत ही अहम व महत्वपूर्ण संजोग है। तो इसमें कोई भी जिस प्रकार की वो नवरात्रा करता है, चाहे अपने गुरु का शब्द का करता हो या कोई देव का करता हो या देवी का करता हो, लेकिन जो देवी स्वरूपा है ज़्यादा लगभग लोग उन्हीं की उपासना करते हैं। तो इस नवरात्रि में विशेष विशेष हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई भी अगर उपवास एक समय भी कर सकता है और निर्धारा भी कर सकता है, लेकिन इसमें कई विशेष जानकारियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें आप थोड़ा सा पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। देखिए, शुरुआत जब भी होती है किसी भगत की, चाहे बहन हो चाहे बेटी हो चाहे कोई हमारा भाई बंधु हो, तो शुरुआत नवरात्रा से होती है। क्योंकि मेरा शुरुआत भी नवरात्रा से शुरू हुआ था। क्योंकि जो भक्ति लाइन का जैसा भी कोई इंसान के अंदर परमात्मा में उसमें कुछ ऐसा होता है, तो वो नवरात्रा से शुरू करता है। तो शुरू में नवरात्रा जैसे हमारी माताएं बहनें हैं या कोई भाई बंधु है, तो ये नवरात्रा का इंतज़ार करते हैं। तो इसमें कई गलतियां जो पहले कई भक्तों ने कर चुके हैं, उनका भी सुधारने का समय है। और जो नए हैं या लगातार करते आ रहे हैं, उनका भी होता है। पहले तो ये तो होता था कि नवरात्रा आया, अपने घर में अच्छा सा कोई चित्र ला के पूजा पाठ का बढ़िया सामान ला के नीचे आसन लगा के बैठ के वहाँ पे बड़ा श्रद्धा भाव से पहले शुरुआत में होता है। तो उसमें देखिए कमी रह जाती है। कमी पूजा पाठ में या कि आपके भाव में नहीं रहती, उसमें कमी रह जाती है, जिन कारणों से वो साधक आगे नहीं बढ़ पाता। तो देखिए, इसमें कहने का अर्थ होता है कि शुरुआत नवरात्रा से होती है। और इसमें कमी इस बात की रह जाती है कि जैसे कोई भी साधक है, तो वो वहाँ पे सिर्फ अपने इष्ट जिसकी वो किसी देवी की स्वरूप की पूजा करता है, तो उनका मन ये रहता है भी मैं इसका अच्छी तरह से नवरात्रा करूँ, इसका पूजा बैठाऊँ। लेकिन उनको इस चीज़ का ज्ञात नहीं रहता कि इसके लिए कोई आपको अन्य चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होता है गुरु। तो इसमें अगर कोई भाई भगत अगर गुरु के मार्गदर्शन पर जुड़कर या उनका आशीर्वाद लेके या उनके सानिध्यों में जो इसकी शुरुआत करता है, तो देखिए उसका दिनों दिन धीरे 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 वो उसका सीढ़ी दर वो मंजिल की, जहाँ उसकी मंजिल होती है वहाँ तक पहुँच जाता है। और कई अब देखिए इसमें कई हमारी ज़्यादा नवरात्रा में हमारी बहनें या माता स्वरूपा भी ज़्यादा इसमें ज़्यादा भाग लेती हैं और ज़्यादा वो इस चीज़ का बहुत ही विशेष ध्यान रखती हैं और इसमें ज़्यादा जुड़ी होती हैं। तो इसमें कई हमारी माताएं बहनें होती हैं, वो देखिए शुरू में बहुत ही अपनी मन से ढंग से बड़ा ही प्रेम भाव से पूजा का जैसा भी उनका भाव होता है उसी तरीके से वो करती हैं। लेकिन वो 2 नवरात्रा 3 नवरात्रा 4 नवरात्रा तक बस करने के बाद में उनको इस चीज़ का
मन में हो जाता है कि हमारे से गलती होगी, हमको माता जी ने आशीर्वाद नहीं दिया, तो वो थोड़ा दूरी बनाने लग जाती है। तो इसमें ना तो उसमें भक्त में कमी होती है, ना कि देवी में जिसकी वो पूजा करती है उनमें कोई कमी होती है। तो सिर्फ कमी वहाँ पे रह जाती है गुरु की। तो इसमें थोड़ा सा सोच विचार के गुरु के मार्गदर्शन में कोई कैसा भी आपका जैसा इष्ट होता है उसका गुरु को चरणों में आशीर्वाद लेके फिर उनका अनुष्ठान बिठाएं। दूसरा इसमें आ जाता है कि मंत्र का, जैसा खाली पेट भूख मरने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर आपके पास में कोई मंत्र है, चाहे सात्विक मंत्र हो, इष्ट का बीज मंत्र हो, चाहे कोई कैसा भी साबर मंत्र हो, चाहे कोई वैदिक मंत्र हो, तो बिना मंत्रों के कोई भी उपासना किसी का भी करना वो भी एक बहुत ही जिसको अपने यानी कि कम मानते हैं। अगर कोई जिस विधि से उसको चलना है उस विधि का उसके पास में मंत्र हो और मार्गदर्शन हो और सामने इष्ट और करने वाला भक्त पूरी अपनी श्रद्धा भाव से करे, तो देखिए ये चीज़ें जो होती हैं हर एक कोई इंसान किसी को मार्गदर्शन नहीं बताता। तो इसमें ये चीज़ें ज़रूरी होती है, गुरु का अनिवार्य और मंत्र का। तीसरा होता है इसमें स्थान। जैसा स्थान अपना है वो बिल्कुल पहले इसका चिन्ह करना पड़ता है भी अपने को कहाँ पे अपना पूजा किया जाएगा। अगर आप घर में करते हो तो वो एकांत रूम होना चाहिए, जिसमें आपको एकांत, घर में तो बहुत ज़्यादा नियम रखने पड़ते हैं, क्योंकि घर में एकांत होगा तो उसमें आपको अगर कोई हमारी माता बहन बिठा रही है तो उनको भी थोड़ा सा अलग से एक रूम, यानी कि एक साधना जो करता है, साधिका हो चाहे साधक हो, उसके लिए एक रूम अलग से, जिसमें लगभग उसका भी यही रहे कि उसका समय जो भी हो वो उसी के अंदर बीते। और 9 दिन देखिए, जो हमने शुरुआत किया था जैसे 9 दिन का होता है, तो 9 दिन आपको वहाँ पे ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि आपका बाहर आना जाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अंदर ही आपको बैठना है, अंदर ही रहना है। 9 दिन आप लगातार शिव महापुराण, देवी महापुराण आपको सुनना है, क्योंकि ये मेरे खुद के काम किए हुए हैं। तो देवी महापुराण आप नाइट पे देख सकते हो, कोई आपका छोटा टीवी है उस पे चला सकते हो, और आजकल तो वैसे भी बहुत कुछ इसमें दे रखा है। शिव महापुराण का कथा पूरा सुनिए, विधिपूर्वक अपना टाइम टेबल बना के भी इस समय आपको पूजा करना है, इस समय आपको चाय पीना है, इस समय आपको जोत बत्ती करना है, इस समय आपको कथा सुनना है, इस समय आपको उठना है, स्नान करना है, ये करना है, वो करना है। उसका टाइम टेबल बना के 9 दिनों का बना के फिर आप साधना शुरू कीजिए। तो प्यारे भक्तों, ये चीज़ें होती हैं जो कि बहुत कम लोगों को इस चीज़ का ध्यान होता है, क्योंकि भाव जो देवताओं के प्रति होता है या कोई इष्ट देवी देवता होता है तो उसमें जुनून होता है कि अपने को बस माता जी का अपने को पूजा करना है। तो काफ़ी लोग नौकरी पैसे वाले हैं, काम धंधे बिजनेस वाले हैं, वो भी अपना करते हैं, लेकिन उनका अलग से होता है कि वो अपना स्नान इत्यादि कर गया, पूजा पाठ का। देखो, इसमें जैसा भी कोई भी हो, उनके अलग अलग लोगों का अलग अलग जो खाली फरी है उनके लिए तो मैंने बता दिया। आप जो काम धंधे वाले नौकरी वाले हैं उनके लिए सुबह 5 बजे उठ के स्नान इत्यादि करके पूजा करके, जिस भी इष्ट देवी देव के भी वो पूजा करता है, जिसका संकल्प ले रखा है, जिसका नाम का कलश रखा है उसने, उसका पूरा चालीसा उसको सुबह पूजा के अंदर पूरा पढ़कर कम से कम 1 घंटा तक उसका जप संख्या करके, उसके बाद में चाहे मंदिर में जाके वो अपना पूजा पाठ करके या चाहे घर पे करके अपना काम धंधे पे जाके जा सकता है। और शाम को वही आकर पूजा पाठ मंदिर में जाए, चाहे घर पे आके करके वही शाम को चालीसा करने के बाद में, पूरा करने के बाद में फिर वो अपना जैसा भी है आगे का क्रिया कर सकता है। तीसरा होता है इसमें तंत्र क्रिया के जो साधक होते हैं।
तो देखिए इसमें ये एक 9 दिन जो होते हैं इनके लिए भी एक जो कि शक्ति तंत्र के लाइन में शक्ति को ज़्यादा अहम योगदान है, और शक्ति की यहाँ पे लगभग तंत्र में पूजा होती है। जैसे शक्ति में माँ कामाख्या, माँ छिन्नमस्ता, माता तारका, ठीक है ना, माता कालिका, इनका क्या कि तंत्र लाइन में इनका ज़्यादा पूजा होता है। तो इसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें भी ये होता है कि इसमें 2 प्रकार के होते हैं। साधक होता है, एक होता है दक्षिण मार्ग से, एक बिल्कुल साफ सुथरा सात्विक। तो दक्षिण मार्ग होता है वो बिल्कुल ये साफ सुथरा सात्विक होता है, जिसमें वैदिक मंत्रों का भी या अन्य कोई आपको साबर मंत्रों का भी आप इसमें कर सकते हो, और उन्हीं से भी आपको शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। दूसरा होता है वाम मार्ग से, जिसमें आपको पंचमकार का भी आपको इसमें ज़्यादा विषय ध्यान करते हुए भी वाम मार्ग से भी इसका भी आप तांत्रिक लाइन में बिठा दें। लेकिन वाम मार्ग में इसमें 5 मुख्य चीज़ बताई गई हैं: मांस, मदिरा, मैथुन, मस्त और मदिरा। तो इन चीज़ों का इसमें काफ़ी विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है। लेकिन ये बड़े स्तर की साधनाएं होती हैं, जिसमें सिर्फ गुरु ही अपने शिष्य को करवाता है, और वो थोड़ा सा परिपूर्ण भी होना चाहिए, तभी ये पंचोमकार की वो साधना में काम कर सकता है। अर्थात आम जन के लिए ये नहीं होता है। तो प्यारे भक्तों, मेरा नाम ओगढ़ बाबा मनपुर राम है, राजस्थान का अनूपगढ़ जिला, राजस्थान का श्री गंगानगर जिला, तहसील गड़साना का पुरानी मंडी ओंड रोड पे हमारा आश्रम है जी। तो इसमें देखिए कोई भी कैसा भी कोई जिस लाइन पे उसको चलना होता है या सीधा आशीर्वाद लेना होता है, तो इस मौका को आप मत चूकिए। बड़े ही सालों बाद, वर्षों बाद ये संजोग बनने जा रहा है। शुरुआत भी शनिवार रविवार से होने वाली है, और समाप्त भी शनिवार रविवार को होने वाला है। ये शक्ति के लिए बहुत ही पावरफुल दिन रहेंगे, जिसमें कई चीज़ को आपको पहले से तैयारी कर लेना होगा। और इसमें देखिए 2 चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दीपक सूखा सामग्री आप कैसा भी है वो अमावस के दिन ला सकते हो। अमावस के दिन जैसा भी आपका घर का छोटा बड़ा मंदिर, मूर्ति, चित्र जैसा भी है, उनका आप पंचामृत से स्नान करके घर में पूरे में गंगा जल का छिड़काव करके, यानी कि 29 तारीख को शुद्धता का ध्यान रखते हुए, और अपने को भी खुद नहा धो के, यानी कि अमावस के दिन पूरा घर का सफाई होना चाहिए या पूरे मंदिर का होना चाहिए, देवी देवताओं का पंचामृत से स्नान होना चाहिए। करने के बाद आप उनको सिर्फ रख दीजिए। जो भी प्रसाद है, दीपक है या कोई अन्य प्रकार का कोई आप कोई फल फ्रूट या कोई चीज़ लाना चाहते हो, तो ये अमावस के दिन आप मत लाइए। ये नवरात्रि का प्रथम दिन हो, पहले दिन, प्रथम नवरात्रि के दिन ये सारा सामान लेके आइए। क्योंकि अमावस के दिन अगर आप किसी प्रकार का कोई मिष्ठान है, कोई मेवा मिठाई कैसा भी लाते हो, तो अमावस के दिन वो अशुद्ध हो जाता है। तो ये जो कलश है वो भी आपको नवरात्रि के दिन प्रथम दिन ही कलश को आपको भर के रखना है। जिसमें कलश भरने में कई लोग हमसे पूछते हैं, तो मैं कलश का भी बता देता हूं, जिसमें आप 7 प्रकार का धान इकट्ठा करके कलश भर सकते हो, और जल से भी आप कलश भर के रख सकते हो। जिसमें इसमें देखिए चैत्र का नवरात्रि है, इसमें ज्वारा का खेती एक अनिवार्य होता है। इसका मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है कि इनका जो ज्वारा का खेती है, इनका जो आगे का जो उसका क्या किया जाता है, नारियल का क्या किया जाता है, और ज्वारे का क्या किया जाता है, और कन्या में पूजन से उनके हाथ से क्या लिया जाता है, ये मैंने पहले बता रखा है। तो प्यारे भक्तों, ये मौका आप ना चूकें। इसमें जैसा भी आपका किसी प्रकार का कोई भी भाव होगा, वो इसमें इस शक्ति माता, शक्ति स्वरूपा आपका वो पूर्ण करेगी। और ये मौका ना चूके।
30 मार्च 2025 को चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। मेरा नंबर 9571043860। तो प्यारे भक्तों, कीजिए, माता जी का आशीर्वाद लीजिएगा। इसी के साथ हरिओम 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 हरि